देखो भाई, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर फिल्मी जाट गल आ चुकी है और आपके लिए एक डिटेल रिव्यू लेकर आई है। थंबनेल पढ़कर तुम सोच रहे होंगे कि क्यों कह रही हूं मैं पुष्पा बाबू को सॉरी बोलना चाहिए, ये तुम्हें वीडियो में पता चल जाएगा। देखो, जब ये मूवी रिलीज नहीं हुई थी उससे पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि क्या मूवी नॉस्टैल्जिया फैक्टर पर खेलेगी या फिर कुछ नया दिखाएगी। दूसरा पॉइंट कि 3.5 घंटे के आसपास की है, क्या थिएटर में बोर तो नहीं करेगी। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि क्या सच में पुष्पा वाइल्ड फायर है या सिर्फ एक ढोंग है। और सबसे बड़ी चीज कि भाई म्यूजिक ने थिएटर में हमारा मजा खराब तो नहीं कर दिया। ये सारे सवाल जो आज हमारे दिमाग में थे, इन्हीं सवालों के जवाब आज के वीडियो में तुम्हें मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारा परम धर्म कर्तव्य है। पुष्पा भाऊ भी कह रहे कि सब्सक्राइब कर लो। तो भाई, अगर तुम मूवी देखने जाने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले एक काम करो, एक अपना लॉजिक उठाओ। लॉजिक समझो, ये लॉजिक है और इसको साइड में रख दो। उसके बाद तुम थिएटर में घुसना और पहले 10 से 15 मिनट तुम ये भी मत सोचना कि कुछ स्टोरी तुम्हें देखने को मिलने वाली है ना। सोचना कि भाई कुछ चल रहा है, बस देखना है हमें। कुछ ऐसे टाइप की फीलिंग मुझे 10 से 15 मिनट में शुरू में आती है। देखकर ऐसा लगेगा कुछ भी चल रहा है। ये सब मतलब मूवी का सारा फोकस मेन कैरेक्टर अल्लू अर्जुन पे है। अब वो सिंडिकेट का हेड बन चुका है, मोटा पैसा कमाता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, जैसे उसका एक मजदूर, उसको पुलिस वाले उठाकर लेकर चले जाते हैं और उसे छुड़ाने के लिए, सिर्फ एक मजदूर को छुड़ाने के लिए पुष्पा बाबू थाने जाते हैं। पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है। ऐसी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है। और सबसे बड़ी चीज कि भाई इन सब के बीच में वो अपनी बीवी को प्यार करना नहीं भूलता है। और इतना प्यार की क्या ही बताऊं। बीवी ने एक फोटो की डिमांड की है सीएम के साथ और उस चक्कर में मूवी में बहुत बड़ी चीजें हो जाती हैं। एक क्लाइमैक्स मिल जाता है मूवी के बीच में ही। इतना प्यार करते हैं पुष्पा भाऊ अपनी बीवी से, अपनी बाइकों के कहने पर चल रहा है वो। तो भाई कुछ तगड़ा कमाल का तो तुम्हें यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। जब एक पति अपने बाइकों की सुने तो क्या होता है। बेसिकली पुष्पा को ना सुनना पसंद नहीं है और जब उसकी बीवी ने कहा कि फोटो चाहिए तो मतलब चाहिए। इस मूवी को देखने जब तुम जाओगे तो तुम्हें 2 एंडिंग मिलने वाली है, एक फर्स्ट हाफ से थोड़ा सा पहले और एक सेकंड हाफ के बाद। एक्शन देखने को मिलेगा, स्लोमो भर भर के देखने को मिलेंगे एक्शन में। लेकिन यार सबसे बड़ी चीज ये है कि दिखाओ जरूर दिखाओ, पर इतना भी मत दिखाओ कि मुझे खून की उल्टियां आनी शुरू हो रहा है यार। मतलब हर बार जब पुष्पा आ रहा है तो तड़न 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 गाना बजेगा, स्लो मोशन होगा। हर बार जब पुष्पा एक्शन कर रहा है तो यही सब होगा। मतलब मान लिया कि आप मास मसाला एंटरटेनर हो, बट एक चीज की लिमिट होती है भाई कुछ। और इस चीज के लिए मैं कह रही हूँ कि पुष्पा भाऊ थोड़ा तो सॉरी बोलो ना यार। मतलब कुछ भी बिन सर पैर की चीजें हो रही हैं, लाइक पुष्पा के दोनों हाथ पैर बंधे हुए और उसके बाद वो फाइट कर रहा है। पूरे फाइट सीक्वेंस को इन्होंने लास्ट में इसी तरीके से निकाल दिया है। एंड में आकर उसके हाथ खुलते हैं। मतलब अपने सिर्फ मुंह से वो उठ रहा है, सब कर रहा है। मान लीजिए कि चीजें पॉसिबल होती हैं, लेकिन जो ट्रेंड होते हैं, आप एक ऐसे बंदे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जो गांव का है और गांव में ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती भाई। तो ऐसी इलॉजिकल चीजें तुम्हें मूवी में भर भर के मिलने वाली हैं देखने को। अब आते हैं मुद्दे पर। देखो, मैं मानती हूँ कि भाई पुष्पा के कैरेक्टर को बढ़िया से स्टैब्लिश किया है और उसी को स्टैब्लिश किया है, लेकिन मूवी में कुछ भी नया देखने को नहीं मिलने वाला है। सिर्फ नॉस्टैल्जिया फैक्टर पर पूरी मूवी चल रही है। इसके कुछ डायलॉग्स जो पिछली बार तुमने सुने थे, फायर है, झुकेगा नहीं, ना सुनना पसंद नहीं, उन्हीं को एग्जैजरेट करके तुम्हें मूवी में दिखाया गया। बेसिकली नॉस्टैल्जिया फैक्टर को बढ़िया से यूज करना किसे कहते हैं, सुकुमार सर ने हमें दिखा दिया है। वाइल्ड फायर है। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है कि यार कहानी को कुछ खास आगे बढ़ाया ही नहीं है। पहले पार्ट में आपने फाहद फाजिल हमारे लिए एक पॉइंट रखा था, उसको आपने सेकंड पार्ट में पूरे में दिखाया। अब होगी पार्टी। पूरे में नहीं दिखाया। एंड तक आते आते एक नया विलन भी खड़ा कर दिया है, उसे थर्ड पार्ट के लिए रख दिया है। बेसिकली कहानी कुछ खास आगे नहीं बढ़ी है। जितने घंटे की ये मूवी है, 3.5 घंटे की, इतने घंटे की जरूरत नहीं थी भाई। 2-2.5 घंटे में आराम से चुटकियों में निपट सकती थी। बट इन सब के बावजूद भी तुम्हें मूवी एंटरटेनिंग और भरपूर मसालेदार लगेगी। यही एक कमाल होता है एक अच्छे स्क्रीन प्ले का। वो कहानी को आगे बढ़ाना भूल गए, वो बात अलग है। जापान और इंटरनेशनल चीजों का जो तड़का लगाना था कि भैया पुष्पा इंटरनेशनल हो चुका है, उसको नमक की तरह छिड़का है बस। कहाँ, क्यों, पानी में गिरकर गोली लगी थी, कहाँ गया, कुछ नहीं दिखाया भाई। इंटरनेशनल है। ये सारी चीजें मेकर्स ने हमारे लिए थर्ड पार्ट के लिए रख दी है। मतलब बेसिकली कई जगह पर मुझे ऐसा लगा कि इतना ज्यादा खींचने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या तुमने एकता कपूर से रेफरेंस ले लिया है कि सीरियल्स को कैसे खींचा जाता है, मूवी को वैसे ही खींच देते हैं? वेब सीरीज बना रहे हैं क्या भैया आप? अभी तक मैंने तुम्हारे 2 सवालों के जवाब दे दिए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में। मूवी का म्यूजिक सच में बहुत खराब है। इतना खराब है कि आप बोलोगे कि भाई बंद कर दो यार। लेकिन जब पुष्पा स्क्रीन पर होता है तो तुम ये छोटी मोटी सारी चीजें भूल जाते हो, अवॉइड कर देते हो।
उसको सेलिब्रेट करने लग जाते हो। इनफैक्ट मूवी में एक जगह पर 2 गाने सेम टाइम पर है। वो वाला लुक जो अल्लू अर्जुन का साड़ी पहनकर देखा है तुमने, इस लुक में उनका एक फाइट सीक्वेंस भी है जो काफी मजेदार लगता है। लेकिन उसी टाइम पर जब गाना आता है एक इमोशनल कनेक्ट बनता है, स्टोरी चल रही होती है श्रीवल्ली के साथ जो काफी मजेदार सी लगती है मुझे देखने में। लेकिन सबसे बड़ी चीज, भैया 8 मिनट के गाने का सीक्वेंस की क्या जरूरत थी? 8 मिनट का गाना रखता है कोई, बैक टू बैक दो वो भी। और यही फिर से मैं तुम्हें कह रही हूं, यही कमाल होता है एक अच्छे स्क्रीन प्ले का। कहानी भले ही ना अच्छी हो, लेकिन हम भैया इस तरीके से स्टैब्लिश करेंगे चीजों को कि लोग देखने पे मजबूर हो जाएंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा कि 3.5 घंटे बीत चुके हैं। और जो अभी तक रीशूट की बातें चल रही थी कि भाई दोबारा से शूट किया जा रहा है, ये सारी चीजें वो इसलिए किया जा रहा है, मुझे लगता है कि पहले पार्ट में पहले इन्होंने ऐसा डिसाइड किया होगा कि फहद फाजिल को हम पूरे में विलन रखेंगे, लेकिन फिर सुकुमार सर ने सोचा होगा कि नहीं यार, सेकंड पार्ट के थर्ड पार्ट के लिए हम एक नया विलन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कुछ नया एंगल डाल देते हैं, कुछ एलिमेंट्स भी तो होने चाहिए लोगों को। तो भैया मुझे लगता है कि बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि तीसरे पार्ट को बनाएंगे। खैर ये सब बातें छोड़ दो, बात करते हैं मूवी के सबसे बढ़िया और प्यारे पॉइंट के बारे में, और वो है रश्मिका मंदाना। जिस तरीके से नो डाउट उन्होंने काम किया है, जहां पर स्ट्रॉन्ग लगनी चाहिए वहां पर स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जहां पर सॉफ्ट स्पोकन होनी चाहिए वहां पे सॉफ्ट स्पोकन दिख रही है। रश्मिका ने बहुत ही फैंटास्टिक काम किया है। मुझे डर था भाई कि रश्मिका को स्क्रीन टाइम कम दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से उनके कैरेक्टर को डेवलप करके दिखाया है और जिस तरीके से वो अल्लू अर्जुन के साथ साथ चलती है सेम पेस पर, वो बहुत ही मजेदार है। इनफैक्ट ये मूवी देखने के बाद बहुत सारे लोगों के घर में झगड़ा भी होने वाला है, वो इस बात पे कि अल्लू अर्जुन ने ये बता दिया कि भाई बीवी को ट्रीट कैसे करना चाहिए, बीवी की हर बात कैसे माननी चाहिए। ट्रिक नोक झोंक इन दोनों के बीच में दिखाई ना, वो बहुत ही कमाल की है, पूरी दुनिया को दिखाएगा। नो डाउट अल्लू अर्जुन अच्छा एक्टर है, लेकिन यहां पर कंपटीशन देती हुई दिख रही है उन्हें रश्मिका मंदाना और फहद फाजिल। इन दोनों ने इनफैक्ट जितनी भी कास्ट है सबका काम एक्टिंग बहुत अप टू द मार्क है, आप कहीं पर उसमें कमी नहीं ढूंढ सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है इसकी कहानी, कि भाई कहानी को आगे बढ़ाना ये लोग भूल चुके हैं। 2 स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिए गए हैं मूवी में। पहला तो ये कि भाई कास्ट रेसिज्म पर जिस तरीके से बात की, जो इमोशनल एंगल हमने पुष्पा का देखा है वो बिल्कुल उलट है उसके, कि भाई पुष्पा हर किसी को मार देता है, झगड़ा करता है, उसके अंदर एक एटीट्यूड है, लेकिन जब फैमिली की बात आती है तो पुष्पा बहुत इमोशनल इंसान बन जाता है। तो यहां पर पुष्पा के कैरेक्टर से वो इमोशनल बिल्डअप भी बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। मैं बस इसलिए थोड़ा सा नाराज हूं, या यूं कहो डिसअपॉइंटमेंट मुझे सिर्फ इसलिए कि भाई डेली सोप की तरह थोड़ा सा लग रहा है। पहला पार्ट आपने थिएटर में दिखाया, हमने सीटी बजाई, दूसरा दिखाया, हम अब भी सीटी बजाएंगे, हमें सब कुछ बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही मजा है, बट कहानी भी तो आगे बढ़ाओ यार। मान लिया कि आपने एक्शन सीक्वेंस में एनिमल, जवान, पठान, सालार सबको पीछे छोड़ दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहानी को आगे ही नहीं बढ़ाओगे। तो भाई ये मेरा एक डिटेल रिव्यू था। अगर तुम इस मूवी को देखने जाने का प्लान कर रहे हो, अगर आपने पहला पार्ट देख रखा है तो आप दूसरा पार्ट देखने जाना, नहीं तो तुम्हें कहानी समझ में नहीं आएगी। और 3.5 घंटे बैठना है तो भैया पॉपकॉर्न पहले खरीद लेना, थोड़ा सा तुम्हें सारी चीजें हजम करने में मजा आएगा। और नो डाउट इस साल की सबसे एंटरटेनिंग मूवी में से तुम इसे काउंट कर सकते हो, क्योंकि इस साल कुछ खास आया नहीं है, तो भाई पुष्पा कमाई के मामलों में बढ़िया कुछ करके चली जाएगी। बाकी तुम बताओ, तुमने अगर मूवी देख ली है तो तुम्हें कैसी लगी है। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना।